हेलो दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम चुंबकत्व से संबंधित रेलवे के एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों का एमसीक्यू करने वाले हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? तो किसमें नहीं है दोस्तों? चुंबक पत्थर में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो यह उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोर से दिखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित दिखती है? तो उसकी दिशा क्या होगी दोस्तों? उसकी दिशा वार्मावर्त होगी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, यदि पूर्व की ओर प्रक्षेपित अल्फा कण को चुंबकीय क्षेत्र धारा उत्तर की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अधोमुखी होगी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो कौन है दोस्तों? पिंड का भार है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा डैश दिशा में संरेखित होता है। तो यह किस दिशा में होता है? यह उत्तर और दक्षिण दिशा में होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है? इसके प्रभाव का पता चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, किसी दिए गए चुंबकीय पदार्थ में अपतंत्रक क्षय कम किया जा सकता है? तो कम इसके द्वारा स्थापित अधिकतम फ्लक्स घनत्व को कम करके किया जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रति यूनिट क्षेत्र के चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या डैश का मापन है। तो यह चुंबकीय फ्लक्स संघनता की मापन है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक चुंबक किसके बुरादे को आकर्षित करती है? तो यह लोहा और इस्पात का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पाराचुंबकीय है? तो पाराचुंबकीय कौन है दोस्तों? क्रोमियम है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, परिनालिका के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र क्या है दोस्तों? तो इसका चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के अंदर एक समान होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अस्थायी चुंबकों को बनाने के लिए प्रयुक्त होना चाहिए। तो क्या प्रयुक्त होने दोस्तों? उच्च अवरोधन, उच्च प्राज्ञता और उच्च निग्राहक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा का निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो किसकी दिशा निर्धारण करने के लिए करते हैं दोस्तों? एक चालक में प्रेरित धारा की उसके चुंबकीय क्षेत्र में गति के कारण का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, चुंबकीय रेखाओं की समीपता द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की कौन सी विशेषता प्रदर्शित होती है? तो यह
सापेक्षिक तीव्रता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं? तो किस क्षेत्र में दोस्तों? लौ चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन सा चुंबक कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लौ चुंबकीय गुण को बरकरार रखता है? तो कौन रखता है दोस्तों? अस्थायी चुंबक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसी क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो दिए गए कथन पर विचार करना है दोस्तों। क्षण चुंबक के अंदर कोई क्षेत्र नहीं होता है, यह भी कथन गलत है। सेकंड है, क्षण चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की ओर होती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो यह भी गलत है। कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। ऑप्शन बी, न तो 1 सही है और न ही 2। अगला प्रश्न, किसी चुंबक वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं वह डायस कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव कहलाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, धारावाही वृत्ताकार पास के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डायस होती है, तो यह संकेंद्रिक वृत्त होती है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है। जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण डायस होगा तब कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम होगी। तो कुंडली में प्रेरित धारा 90 डिग्री होगी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन क्या है दोस्तों? क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो निम्न कथन पर विचार करना है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलटने पर भी बल की दिशा समान रहती है और बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। तो इनमें से सही कथन कौन है दोस्तों? यह केवल कथन 2 सत्य है। अगला प्रश्न, किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डायस के रूप में होती है, तो यह समानांतर रेखाओं में होती है। अगला प्रश्न, एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति कम हो जाती है तो डायस है, तो यह क्या है दोस्तों? प्रेरित विभवांतर घटेगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किसी चुंबक में डायस ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, तो यह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। अगला प्रश्न, यदि चुंबकीय रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर गतिमान है और क्षैतिज रूप से रेखा रखा गया है तो चालक ऊपर की दिशा में गतिमान है, तो इस स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा डायस में होगी। तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा उत्तर होगी। अगला प्रश्न, एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में उपयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार की होगी? तो यह चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका डायस होगा, तो उसकी
चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। ऑप्शन डी। एक धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव डैश होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव धारा की दिशा के लंबवत होंगी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी डैश नहीं हो सकती है, तो कभी भी परस्पर लंबवत नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न, एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश होगा, तो यह कैसा होगा दोस्तों? परिनालिका के अंदर एक समान होगा। ऑप्शन बी। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न, जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक संघन होती है तो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति इंगित होती है? तो इसमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति इंगित होती है। अगला प्रश्न, डैश वह घटना है जो किसी कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को जोड़ती है, तो क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होती है? तो यह किस पर निर्भर होती है दोस्तों? यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिमाण अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई डैश होती है, तो भुजाओं की लंबाई क्या होती है दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इस तथ्य का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा डैश होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का हमेशा क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चुंबकीय कपास में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो चुंबकीय कपास में एल्युमिनियम के एक सूचक से जुड़ा एक छोटा चुंबक होता है। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो क्या है दोस्तों जो सर्वाधिक उपयोगी है? विद्युत लोहा। अगला प्रश्न, धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डैश होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिनालिका के एक अक्ष के समानांतर होती है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किसी परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? तो यह कोड सामग्री के रूप में लकड़ी की छड़ का उपयोग किए जाने पर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक लंबी धारावाही सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता डैश होती है, तो यह क्या दोस्तों? परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर एक समान होती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा डैश होती है, तो रेखाएं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती है, तो यह इसके उत्तरी ध्रुव से निकलती और इसके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो इसके प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र चालक की गति और प्रेरित धारा की दिशा परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष डैश पर होने ही फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जा सकता है। तो यह क्या करता है दोस्तों? 90 डिग्री। अगला प्रश्न, डैश में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होती है। तो किसके वृद्धि होती है? धारा के वृद्धि होती है।
अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा क्रमशः किसे निरूपित करते हैं? तो यह लगने वाले बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा को निरूपित करते हैं। ऑप्शन डी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है? तो यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। अगला प्रश्न, यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है? तो यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ऑप्शन डी। कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होने पर प्रेरित धारा डैश होगी, इसमें प्रेरित धारा अधिकतम होगी। विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चुंबकीय बल रेखाएं किसी बिंदु पर आरेखित डैश से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा स्पर्शजा के द्वारा ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न, तांबे के तारों से बनी एक वर्गाकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा डैश में एक बार बदलेगी। तो यह कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण के द्वारा बदलेगी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पूर्व दिशा में धारा प्रवाहित करने वाले सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डैश दिशा के अनुदिश होती है। तो यह दक्षिण दिशा के अनुदिश होती है। अगला प्रश्न, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत स्थिति में किए जाने पर यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है और अंगूठा चालक की गति की दिशा को इंगित करता है तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करेगी। यह डैश कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कहलाता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नियम सिद्धांत एक ही समय पर बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा का सही वर्णन करता है? इसका वर्णन फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम करता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण शून्य हो तो चालक पर लगने वाला बल कितना होगा? तो चालक पर लगने वाला बल शून्य होगा। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल डैश है, तो इस पर लगने वाला बल क्या है? धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को MRI स्कैन कहते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, डैश को परिवर्तित करके वैद्युत चुंबक की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है, तो यह धारा की दिशा को उत्क्रमित की जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। अगला प्रश्न, यदि कोई समानांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं डैश होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होगी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किसी डैश में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा बतलाता है, तो यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाता है। एक कमरे में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया गया है।
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पुंज इस क्षेत्र में क्षैतिज दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर मुक्त होते हैं। इन पुंजों के विक्षेपणों की दिशाएं क्रमशः डैश और डैश होगी। तो क्या होगी दोस्तों? यह पूर्व और से पश्चिम की ओर होगी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा और तर्जनी अंगुलियां क्रमशः डैश और डैश की दिशाओं को निरूपित करता है। तो यह धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को निरूपित करता है। अगला प्रश्न, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा डैश द्वारा ज्ञात की जाती है। तो यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न, छड़ चुंबक के निकट लाए जाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि यह एक लघु चुंबक होती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विवरण से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के सही गुणधर्मों की पहचान कीजिए। तो इसमें सही गुणधर्म क्या है दोस्तों? बताइएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पाश की होती है, यह सही गुणधर्म है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के इसके दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, यह भी सत्य है। और तीसरा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित होती है। कथन तीसरा गलत है। और चौथा क्या है, किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संघन हो तो उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उच्च होती है। 1, 2, 4 इसके सही गुणधर्म है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, 1, 2, 4। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यह चुंबकीय सुई के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न, सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की परिधि डैश होती है। तो इसकी परिधि में वृद्धि होती है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ओस्टेड के प्रयोग के संबंध में निम्न में से निष्कर्ष सही क्या है? तो इसका निष्कर्ष क्या है दोस्तों? जो ओस्टेड ने प्रयोग किए थे, तो इसका सही है केवल 1 और 2 कथन सत्य है। कथन 1 में क्या है, किसी धारावाही चालक के बगल में रखे गए चुंबकीय दिक्सूचक की सुई विक्षेपित होती है, यह सही निष्कर्ष है। और दूसरा है, धारावाही चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ डैश होगा। तो उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ 0 होगा। अगला प्रश्न, एक नाल चुंबक पर विचार कीजिए जिसका उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर और दक्षिणी ध्रुव पूर्व की ओर है। एक चालक छड़ एक गैल्वेनोमीटर के साथ शिथिल संयोजित है। यदि इस छड़ को चुंबकीय ध्रुवों के बीच ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ले जाया जाए तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा डैश होगी। तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होगी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र चालक में विभवांतर प्रेरित करता है, जिसकी वजह से एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है? तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन सी। दोस्तों, अब हम किरण प्रकाशीय एवं तरंग प्रकाशीय से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है? तो लेंस का काम क्या है दोस्तों?
आँख की फोकस दूरी को बदलना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सूरज की रोशनी को उसके घटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो यह अपवर्तन। अगला प्रश्न, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न, किसी किरण के विकिरण प्रवाह के किसी झुकी हुई सतह से क्षैतिज सतह पर गिरने के गुणोत्तर को डैश कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? झुकाव कारक कहते हैं। अगला प्रश्न, ऑप्टिशियल प्लस 2.5 डायरेक्टर क्षमता वाले निवारक लेंस का सुझाव देता है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका अर्थ है लेंस दो उत्तल लेंस का संयोजन है जिसकी क्षमता 2 डायरेक्टर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों अब हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। बैटरी टर्मिनल में वैसे ही संबंधित है जैसे चुंबक डाय से संबंधित है, तो चुंबक ध्रुव से संबंधित है। अगला प्रश्न, कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डायस होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक 90 डिग्री की होती है। अगला प्रश्न, किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया जाए कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो यह प्रदर्शित क्या करता है? जेम्स मैक्सवेल के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डायस ने किया था, तो इस धारा का आविष्कार किसने किया है दोस्तों? निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो यह है जनरेटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो कौन नहीं है? अल्ट्रासाउंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन है? एक्स किरण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? एक कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत प्रवाह का उत्पन्न होना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इनमें से किस अनुप्रयोग के लिए एसी मोटर की अपेक्षा डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? तो यह है प्रवृत्ति गति ऑपरेशन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक आदर्श मोटर क्या है दोस्तों? बताइएगा, एक आदर्श मोटर क्या है दोस्तों? जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। तो यह क्या है? इनमें से सभी है, अर्थात कुंडलों में प्रतिरोध नहीं होता है, क्रोड में किसी प्रकार का हानि नहीं होती है और क्रोड में अत्यंत पारगम्यता होती है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल डैश होता है? तो यह दूरी के साथ घटता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किसी ट्रांसफर में चुंबकीय अभिप्रवाह का पाथ कैसा होना चाहिए? इसका निम्न प्रस्थितव्य वाला होना चाहिए, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अभिव्यक्ति (-n(d∅/dt) में ऋण चिन्ह किसके कारण है? तो माइनस का चिन्ह किसके कारण है दोस्तों? यह लेंज के नियम का है। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्तित डायस के सिद्धांत पर काम करते हैं? तो यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय निवेशन पर कार्य करता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी आयताकार कुंडली पर आघूर्ण अधिक होता है जब फेरों की संख्या अधिक हो, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक कुंडली का क्यू कारक बढ़ाने के लिए तार का होना चाहिए? तो तार का होना मोटा होना चाहिए। अगला प्रश्न, एक चालक तार की लंबाई L है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इस पदार्थ की प्रतिरोधकता
रो और प्रतिरोध R है, तो यह श्रेणी क्रम में समान विमाओं के एक अन्य तार के साथ जुड़ा है, लेकिन इसकी प्रतिरोधता 2 रो है। तो इस संयोजन में नेट प्रतिरोध क्या होगा? तो नेट प्रतिरोध 3R होगा। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर का आर्मेचर लेमिनेट किया जाता है जिसमें एडी करेंट ह्रास को कम किया जा सके। ऑप्शन डी। घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र डैश में पैदा होता है, तो यह 3 फेज वाला इंडक्शन मोटर में होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा द्वारा प्रत्येक सेकंड में आगे एवं पीछे प्रवाहित होने की संख्या को किसमें दर्शाया जाता है? तो यह आवृत्ति में दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के नीले और लाल प्रकाश के एक मोटे प्रोटॉन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका सही कथन क्या है? नीले प्रकाश का संवेग लाल प्रकाश से उच्च होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तीनों लिंब निर्माण की तुलना में 5 लिंब कोण निर्माण की वरीयता दी जाती है क्योंकि इस प्रकार के निर्माण में क्या होता है? तो इस प्रकार के निर्माण में तीनों फेज का चुंबकीय रिलटेक्स संतुलित किया जा सकता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हवा में कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की जो ताकत है वो क्या है दोस्तों? तो वह कंडक्टर के धारा के समानुपाती होता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, डायोड एक ऊर्जा प्रसारण का महत्वपूर्ण भाग है। यह प्रत्यावर्ती धारा एसी को डिस्क धारा डीसी में परिवर्तित करता है क्योंकि यह क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन्स को केवल एक ही दिशा में कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित करता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ए और बी क्रमशः अक्षावर्त रेखा एवं विषुवत रेखा पर एक अल्प विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से समान दूरी पर 2 बिंदु है। E1 और E2 क्रमशः इन बिंदुओं पर द्विध्रुव का परिमाणी विद्युत क्षेत्र है। इस स्थिति के लिए निम्नलिखित में से E1 और E2 बीच एकमात्र सही अवस्था को पहचानें। तो इसकी सही अवस्था क्या होगी? E1 = 2E2। ऑप्शन डी। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो यह इनमें से सभी पर करता है, अर्थात लंबाई, मोटाई और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। अगला प्रश्न, 2 बिंदुओं के बीच वोल्टेज को मापने के लिए सभी परिपथ में वोल्ट मीटर को कैसा जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, एक कूलम्ब आवेश को 2 तारों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो आवश्यक ऊर्जा क्या है? तो आवश्यक ऊर्जा 1 जूल है। अगला प्रश्न, विभवांतर को स्थिर रखने पर परिपथ का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारा पर आधी हो जाएगी। श्रवण सहायता यंत्र में उपस्थित कौन सा उपकरण ध्वनि ग्रहण करता है? तो यह माइक्रोफोन। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सोलेनाइड और टोराराइड संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो यह सिंक्रोट्रॉन। ऑप्शन बी। चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम में विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। उस प्रक्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जब किसी धारावाहिक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है। निम्न में से इस कार्य का सिद्धांत का काम क्या करता है? तो यह मोटर करता है। व्यावसायिक मोटर में संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें विचार करना है। इनमें अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयुक्त होता है। इसमें मृदु लोहा कोड प्रयुक्त होता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन कौन है? 1 और 2 दोनों है। ऑप्शन सी। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबक की चुंबकीय शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा?
तो ये नहीं करेगा। कुंडली के माध्यम में प्रवाहित धारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक धारावाही तार एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप में रखा जाता है जिसका उत्तरी ध्रुव ऊपर की दिशा में और दक्षिणी ध्रुव नीचे की दिशा में होता है। तार दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित होता है। तो तार में इलेक्ट्रॉनों की दिशा डैश होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होती है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व होती है, ऑप्शन ए। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है? तो यह कुंडली और चुंबक के सापेक्ष गति द्वारा, ऑप्शन बी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है? तो यह कुंडली में गुजरने वाले चुंबकीय अभिप्राव में परिवर्तन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, डायस पर विद्युत चुंबक का निर्माण होता है तो किस पर होता है दोस्तों? मृद लोहे की कोर के चारों ओर कुंडलित कुंडली के माध्यम से धारा प्रवाहित करने पर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है। जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण डायस होगा तब कुंडली में प्रेरित धारा न्यूनतम होगा। तो इसमें प्रेरित धारा कितम होगा दोस्तों? इसमें प्रेरित धारा 0 डिग्री होगा। दिक् परिवर्तक का उपयोग डायस की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन है आधारित? कुंडली और छड़ चुंबक के बीच के सापेक्ष गति के परिणाम स्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना में धारावाही कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र में स्थैतिज होने पर गैल्वेनोमीटर डैश है। तो क्या है दोस्तों? शून्य विक्षेपण प्रदर्शित करता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विद्युत मोटर में मोटर के आर्मेचरों की भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्य बलों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सही कथन कौन है? इसका परिमाण समान होता है और दिशा विपरीत होती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किसी चुंबक को गैल्वेनोमीटर में संयोजी कुंडली के अंदर गति कराए जाने पर कुंडली में धारा प्रेरित होती है। प्रेरित धारा इनमें से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? तो यह कुंडली में संयोजन गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, ऑप्शन बी। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।